मूवी की शुरुआत में हमें एक ट्रक दिखाया जाता है जिसे आगे चेक पॉइंट पे रोक कर सैनिटाइज़ किया जा रहा होता है। तब ट्रक ड्राइवर ये सब करने का कारण पूछता है। उनमें से एक गार्ड बताता है कि आगे न्यूक्लियर प्लांट में एक छोटा सा लीकेज हुआ है जिससे सुरक्षा के लिए ये सब किया जा रहा है। उसके बाद ट्रक ड्राइवर आगे बढ़ जाता है और उसे किसी का फ़ोन आता है। फ़ोन उठाने के चक्कर में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। नीचे उतरकर जब देखता है तो उसे पता चलता है कि उसकी गाड़ी हिरन से टकरा गई है और हिरन की मृत्यु हो गई है। उसके बाद गाड़ी लेकर वो चला जाता है और दिखाया जाता है कि हिरन अजीबोगरीब तरीके से ज़िंदा हो जाता है और उसकी जो आँखें हैं वो एकदम अजीब हो जाती हैं। मूवी के अगले सीन में सेक्वू नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो अभी अभी एक बड़ी कंपनी का फंड मैनेजर बना है। घर जाते समय वो अपनी वाइफ से अपनी इकलौती बच्ची की कस्टडी के लिए झगड़ रहा होता है। सेक्वू घर पहुंचकर अपनी बेटी से मिलता है और उसकी बेटी का नाम सुएन है। उसका कल बर्थडे है इसलिए वह उसके लिए गिफ्ट लाया है। सुएन उस गिफ्ट को ओपन करके देखती है और वो निराश हो जाती है और सामने रखे उस गिफ्ट को देखती है जो उसको लास्ट ईयर उसके पिताजी ने क्रिसमस पे दिया था। ये देखकर सेक्वू भी बहुत निराश फील करता है और उसे फील होता है कि वो अपनी बेटी की देखभाल अच्छे से नहीं कर पा रहा है। सेक्वू का उसकी वाइफ से डाइवोर्स हो चुका है और वो बुसान में रहती है। तभी सुएन अपनी मम्मी से मिलाने के लिए बोलती है और वो रेडी हो जाता है। मूवी के अगले सीन में बुसान जाने वाली ट्रेन को दिखाया जाता है जहाँ पे ट्रेन अटेंडेंट सबको गाइड कर रही होती है और तभी उसी ट्रेन में एक बास्केटबॉल टीम भी सफ़र कर रही होती है और उनमें से एक जिनी नाम की लड़की होती है जिसे सब लाइन मार रहे होते हैं। लेकिन जिनी एक दूसरे लड़के को पसंद करती है और उसकी सीट में जाके बैठ जाती है। लेकिन वो लड़का उससे बोलता है कि जाओ किसी दूसरे सीट में जाकर बैठ जाओ। तभी बाकी लड़के उसको मान भी जा कहकर चिढ़ाने लगते हैं। उस ट्रेन में दो बहनें ट्रेवल कर रही होती हैं और तभी सेक्वू और सुएन को ट्रेन में एंटर करते हुए दिखाया जाता है। सेक्वू अपनी सीट में जाकर बैठ जाता है। तभी ट्रेन के गार्ड को दिखाया जाता है और उसके पीछे से एक लड़की जल्दी से ट्रेन में घुस जाती है और उसे किसी ने बहुत बुरी तरह से काटा हुआ होता है। तभी ट्रेन का गार्ड ट्रेन को चलने के लिए सिग्नल देता है। मूवी के अगले सीन में एक होमलेस आदमी को दिखाया जाता है जो ट्रेन के बाथरूम में छुपा होता है। वो बहुत डरा हुआ है और वो बोल रहा होता है कि सारे लोग एक एक करके मारे जाएंगे। तभी ट्रेन अटेंडेंट उस घायल लड़की को देखती है। उसकी हालत बहुत ही ख़राब हो गई होती है और उसको देखकर वह उसकी मदद के लिए फ़ोन करती है। तभी सेक्वू को उसके असिस्टेंट का फ़ोन आता है और वो बताता है कि पूरे शहर में अफरा तफरी का माहौल है और सब लोग डरे हुए होते हैं। ये न्यूज़ वो टीवी में देख रहा होता है। बाकी लोग भी ये सारी न्यूज़ देखकर बहुत ही डर जाते हैं। तभी अगले सीन में वो लड़की उठकर खड़ी हो जाती है और वो ट्रेन अटेंडेंट को काटने के लिए दौड़ने लगती है। ट्रेन अटेंडेंट अपनी जान बचाने के लिए दूसरे कोच में चली जाती है जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं। ट्रेन अटेंडेंट और वो लड़की दोनों मिलकर पूरे बास्केटबॉल टीम के ऊपर हमला कर देते हैं और एक दूसरे को काटने लगते हैं। तभी सेक्वू को दिखाया जाता है और वो सुएन को ढूंढ रहा होता है। पहले तो वो नहीं समझ पाता लेकिन बाद में वो समझ जाता है कि ये एक ज़ोंबी अटैक है। तभी सेक्वू को वहाँ सुएन दिख जाती है और वो सुएन को लेकर ट्रेन की एक डायरेक्शन में जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। और तभी संगवा और उसकी वाइफ को दिखाया जाता है। तभी संगवा की वाइफ और वो दोनों ये सब घटनाएं होते हुए देखते हैं और वो भी समझ जाते हैं कि यहाँ कुछ गड़बड़ है और वो भी अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन की एक डायरेक्शन में भागने लगते हैं। तभी सेक्वू दरवाज़ा बंद कर लेता है और संगवा और उसकी पत्नी दरवाज़े खोलने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। लेकिन पहले वो दरवाज़ा नहीं खोलते लेकिन बाद में उसके बाद वो दरवाज़ा खोल देते हैं और वो दोनों भी अंदर आ जाते हैं। उसके बाद वो दरवाज़ा बंद कर लेते हैं और तभी ज़ॉम्बीज़ उस दरवाजे को पीट रहे होते हैं। तभी सेक्वू सजेशन देता है कि उस दरवाजे में आप अखबार लगा दो जिससे वो अगर हमें नहीं देख पाएंगे तो वो रिएक्ट नहीं करेंगे। और उसका ये तरीका काम कर जाता है और वो लोग शांत हो जाते हैं। उसके बाद संगवा सेक्वू को कॉलर पकड़ लेता है और उससे लड़ाई लड़ने लगता है। लेकिन तभी संगवा की वाइफ उसको रोकती है और बोलती है सब लोग डरे हुए हैं। तभी योंगसुक नाम का आदमी कंट्रोल रूम को फ़ोन करता है और पूछता है कि क्या ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकेगी या नहीं रुकेगी। जब उसको जवाब मिलता है कि वो नहीं रुकेगी तो वो बहुत नाराज़। तभी सेक्वू को उसकी मदर का फ़ोन आता है और वो वहाँ के हालात के बारे में बता रही होती है और तभी सेक्वू को ये पता चल जाता है कि वहाँ पे भी ज़ॉम्बीज़ पहुँच गए हैं
और तभी ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुंच जाती है जहां बहुत ही भगदड़ मची हुई होती है। ज़ोंबीज़ एक दूसरे को काट रहे होते हैं और वहां पे लोग हेल्प के लिए दरवाज़ा खोलने के लिए कहते हैं। अगले सीन में हेलीकॉप्टर से गिरते हुए लोग दिखाए जाते हैं जो कि ज़ोंबीज़ हैं और वो दौड़कर लोगों को काटने लगते हैं। लोग मोबाइल के थ्रू न्यूज़ चेक कर रहे होते हैं और तब उनको पता चलता है कि पूरे देश में हालात बहुत ही ख़राब हैं, इमरजेंसी टाइप सिचुएशन हो गई है। अगले सीन में दिखाया जाता है संघवा, संग और सुएन की दोस्ती हो जाती है और वो तीनों हंसी मजाक कर रहे होते हैं। तभी सेकू अपने बॉस को फ़ोन करता है और वो उससे मदद मांगता है जिससे कि अगले स्टेशन पर उसे सेफली उतारा जा सके। और ये सारी बातें होमलेस आदमी छुपकर सुन रहा होता है, लेकिन सेकू उसे इग्नोर कर देता है। तभी अगला स्टेशन आ जाता है और ट्रेन रुक जाती है और लोग धीरे धीरे आसपास देखकर उससे उतरने लगते हैं। उसके बाद बास्केटबॉल टीम भी उस ट्रेन से धीरे धीरे करके एक एक करके उतरने लगती है और सारे लोग एक एक करके स्टेशन में अंदर जाने लगते हैं। सारे लोग एक डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, लेकिन सेकू अपनी बेटी सुएन के साथ एक दूसरे दरवाजे से निकल रहा होता है। और तभी दिखाया जाता है वो होमलेस आदमी सेकू के पीछे पीछे आ रहा होता है, क्योंकि ट्रेन में उसने उसकी बातें सुन ली थी कि उसे दूसरे दरवाजे से सेफली निकाला जाएगा। जब सेकू उस होमलेस आदमी को मना करता है तो सुएन रोने लगती है और वो अपने पापा को बोलती है कि इसी की वजह से मम्मी आपको छोड़कर गई थी। तभी मूवी के अगले सीन में बाकी लोगों को दिखाया जाता है और वो बाहर निकल रहे होते हैं। तभी दिखाया जाता है जो आर्मी के जवान उनकी सेफ्टी के लिए लगाए गए थे वो सब पहले से ही ज़ोंबीज़ में कन्वर्ट हो चुके हैं और तभी वो उनको काटने के लिए दौड़ने लगते हैं। उसके बाद संगवा अपनी वाइफ को लेकर सीढ़ियों में ऊपर चढ़ने लगता है। तभी दिखाया जाता है सेकू सुएन को बचाने के लिए दौड़ रहा होता है और एक ज़ोंबी भी सुएन पे अटैक करने ही वाला होता है कि तभी संगवा उस ज़ोंबी को मारकर सुएन को बचा लेता है। तभी एक ज़ोंबी सेकू पे अटैक कर देता है और वो किसी तरह उससे अपनी जान बचाकर भागने लगता है और कांच का दरवाज़ा बंद कर देता है। काफ़ी लोग बचकर स्टेशन पर आ गए हैं और वो ट्रेन में अंदर जाने लगते हैं और वो दो बहनें भी तभी प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाती हैं। लेकिन तभी दिखाया जाता है कि कांच की खिड़की से ज़ोंबीज़ तोड़कर नीचे कूदने लगे हैं, आने देते हैं। और तभी योंगसुक ट्रेन के टीटी को धमका रहा होता है और वो बोलता है कि वो ट्रेन को चलने के लिए कहें और योंगसुक के डर से वो टीटी ट्रेन को चलने के लिए कहता है। तभी दिखाया जाता है कि कांच का वो मेन एंट्रेंस डोर जो काफ़ी देर से संगवा, सेकू और बास्केटबॉल का एक प्लेयर रोके हुए थे वो ज़ोंबीज़ तोड़ देते हैं और उनकी तरफ दौड़ने लगते हैं। उसके बाद संगवा देखता है कि ट्रेन चल दी है और वो ट्रेन की तरफ जल्दी से भागने लगते हैं और उसके बाद वो तीनों ट्रेन में चढ़ने ही वाले होते हैं कि संगवा पीछे छूट जाता है और वो ज़ोंबीज़ से फाइट करता है। उसके बाद वो किसी तरह ट्रेन में चढ़ जाता है। मूवी के अगले सीन में ट्रेन के लोको पायलट को दिखाया जाता है जो अगले स्टेशन पे फ़ोन करके पूछ रहा होता है कि क्या अगला स्टेशन लोगों को उतरने के लिए सेफ़ है। सुएन, संग और वो होमलेस आदमी ये बाकी लोगों से बिछड़ गए होते हैं और वो एक कंपार्टमेंट में होते हैं जहाँ पे ज़ोंबीज़ होते हैं और वो एक बाथरूम में छुपे हुए होते हैं। तभी एक ज़ोंबी उनको देख लेता है और उन पे अटैक कर देता है और वो फिर से बाथरूम का दरवाज़ा बंद करने लगते हैं, लेकिन ज़ोंबीज़ वो दरवाज़ा खोल रहे होते हैं और बाकी ज़ोंबीज़ भी उनकी तरफ अटैक करने को दौड़ते हैं। तभी संगवा को फ़ोन करती है और बताती है कि हम एक बाथरूम में छुपे हुए हैं और ज़ोंबीज़ उन पे अटैक ही करने वाले हैं। तभी सेकू, संगवा और बास्केटबॉल टीम का वो प्लेयर सुएन और बाकी लोगों को बचाने का प्लान बनाते हैं और वो तीनों उन ज़ोंबीज़ से लड़ने के लिए चल देते हैं। तभी ज़ोंबीज़ उनको ऑब्ज़र्व कर लेते हैं और वो उनकी तरफ दौड़ने लगते हैं। यहाँ पर ज़ोंबीज़ और ह्यूमंस में एक अच्छी फ़ाइट देखने को मिलती है। उसके बाद बहुत सारे ज़ोंबीज़ उनकी तरफ दौड़ने लगते हैं, लेकिन तभी दिखाया जाता है कि ट्रेन में एकदम अंधेरा हो जाता है क्योंकि ट्रेन टनल से गुजर रही होती है और वो लोग ऑब्ज़र्व करते हैं कि ज़ोंबीज़ को अंधेरे में कुछ नहीं दिखता है और वो एकदम शांत हो जाते हैं और इस मौके का फ़ायदा उठाकर वो वहाँ से निकल जाते हैं और बाहर निकलते समय वो उस दरवाजे को बंद कर देते हैं जिसमें ज़ोंबीज़ हैं। उसके बाद वो अगले डिब्बे को क्रॉस करके सुएन और संग तक पहुँच जाते हैं और संगवा तभी अपनी वाइफ को देखकर और सुएन अपने डैडी को देखकर बहुत ही खुश होते हैं।
और वो लोग एक दूसरे से मिल ही रहे होते हैं कि तभी ट्रेन टनल से बाहर आ जाती है और एकदम उजाला हो जाता है और वो ज़ोंबीज़ एक्टिव हो जाते हैं और चारों तरफ। और अब वो तीनों एक प्लान बनाते हैं कि अगली टनल 2 मिनट बाद आएगी और तब हम लोग उसका फ़ायदा उठाकर यहाँ से आगे निकल सकते हैं। और तभी जिनी को यांगबुक का मैसेज आता है और बताता है कि वो ज़िंदा है और वो उनकी तरफ आ रहे हैं। तभी टनल आ जाती है और वो अंधेरे का फ़ायदा उठाकर साइड से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं और तभी ट्रेन टनल से बाहर आ जाती है और उजाला हो जाता है। और तभी ज़ोंबीज़ उनको देख के उनकी तरफ भागने लगते हैं और वो जान बचाकर ट्रेन के दूसरे डिब्बे की तरफ भागने लगते हैं। और तभी वो डिब्बा आ जाता है जहाँ पे बाकी लोग छुपे हुए थे और उसके बाद वो उनको दरवाज़ा खोलने के लिए कहते हैं, लेकिन बाकी लोग दरवाज़ा नहीं खोलते। और यहाँ जिनी तो दरवाज़ा खोलना चाहती थी, लेकिन यंगसुक के डर से टीटी ने जिनी को पकड़ रखा है और उसको दरवाज़ा नहीं खोलने देते। यहाँ पे भी ज़ोंबीज़ और ह्यूमन्स के बीच में एक काफ़ी अच्छी फाइट देखने को मिलती है। वो अपने कोच का दरवाज़ा बचाने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं और तभी दूसरी साइड वो दूसरा दरवाज़ा भी तोड़ने की कोशिश करते हैं जिसमें बाकी लोग छुपे हुए हैं। और तभी संगवा को एक ज़ोंबी काट लेती है और तब संगवा को एहसास होता है कि अब वो भी ज़ोंबी बन जाएगा। वो सेक्फू को बोलता है कि जाओ बाकी लोगों को सेफली उस रूम में ले जाओ जिससे कि बाकी लोग सेफ़ हो सकें। संग ये देखकर बहुत ही रोती है और सेकू उसको किसी तरह से वहाँ से ले जाता है। यहाँ पे संगवा ज़ोंबीज़ से फ़ाइट करता है, लेकिन ज़ोंबीज़ क्योंकि बहुत ज़्यादा थे इसलिए वो संगवा को काटने लगते हैं और उसको मार डालते हैं। और तभी सेकू उस दरवाजे को तोड़ देता है और एक सेफ़ कोच में आ जाता है जहाँ बाकी लोग सुरक्षित थे। और तभी दिखाया जाता है कि 2 बहनों में एक बहन को ज़ोंबीज़ पकड़ लेते हैं और उसको काट लेते हैं। दूसरी बहन ये देखकर बहुत ही रोती है और दूसरी बहन को बाकी लोग उस कोच में सेफली ले आते हैं। उसके बाद सेकू उस दरवाजे को बंद कर देता है और वो यांगसुक को पीटने लगता है और बोलता है कि तुम्हारी वजह से ही हमारे फ्रेंड संगवा की मौत हुई है। और तभी संगवा अपनी बातों का फ़ायदा उठाकर बाकी लोगों को कन्विंस कर लेता है और बोलता है कि ये लोग ज़ोंबी वायरस से इन्फेक्टेड हैं और इनको यहाँ पे ना रहने दिया जाए। और वो उनको छोड़कर दूसरे केबिन में जाने को बोलता है जिससे कि वो लोग दूसरे कोच में चले जाते हैं। अब मूवी के अगले सीन में 2 बहनों में एक बहन को दिखाया जाता है। एक बहन को ज़ोंबीज़ ने पकड़ लिया था और वो अब ज़ोंबी बन चुकी है। वो देखती है कि दरवाजे के उस पार उसकी ज़ोंबी बहन खड़ी हुई है। वो इमोशनल होकर जाकर दरवाजे को खोल देती है और तभी योंगसुक उसको रोकता है, लेकिन तब तक दरवाज़ा खुल गया होता है और ज़ोंबीज़ उस कोच में आकर लोगों को काटने लगते हैं और मैक्सिमम लोग वहाँ पे ज़ोंबीज़ बन गए होते हैं। तभी ट्रेन ड्राइवर कंट्रोल रूम फ़ोन करता है और पूछता है कि क्या बुसान इस ट्रेन रोकने के लिए सेफ़ है या नहीं। तो उसको बोला गया है कि हाँ, बुसान स्टेशन सेफ़ है और वहाँ पे ट्रेन को रोका जा सकता है। तभी दिखाया जाता है कि वो स्टेशन बुसान आ जाता है और ट्रेन का जो ड्राइवर होता है वो ये देखता है कि वहाँ पे भी आग लगी हुई है और बहुत सारी ट्रेनें वहाँ रुकी हुई हैं, आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है और वो वहाँ पे ट्रेन रोक देता है। और अभी दिखाया जाता है कि टीटी और यांगसुक एक बाथरूम में छिपे हुए होते हैं और दिखाया जाता है कि ट्रेन का ड्राइवर नीचे उतरकर दूसरी ट्रेन की तरफ भागने लगता है और उस ट्रेन में चढ़ जाता है। लेकिन क्योंकि उस ट्रेन में भी ज़ोंबीज़ होते हैं तो वो उस ट्रेन से भी निकलकर एक तीसरी ट्रेन की तरफ भागने लगता है। और तभी दिखाया जाता है कि बाकी लोग भी ट्रेन से उतरकर चुपके से निकलने लगते हैं। तभी वो ट्रेन ड्राइवर उस ट्रेन को चलाने लगता है और मूवी के अगले सीन में दिखाया जाता है कि योंगसुक टीटी के साथ खड़ा था, वो टीटी को धक्का दे देता है जिससे कि ज़ोंबीज़ का ध्यान उस पर चला जाए और उसको वहाँ से निकलने का मौका मिल जाए और इसी का फ़ायदा उठाकर वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। वहाँ बहुत ही अफरा तफरी मची हुई होती है, सब लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं। तभी दिखाया जाता है कि ट्रेन का एक जलता हुआ डिब्बा उस ट्रेन की तरफ आ रहा होता है जिसको वो ट्रेन ड्राइवर चला रहा होता है। वो ट्रेन का जलता हुआ डिब्बा दूसरी ट्रेन से टकराता है और बहुत तेज़ी से ब्लास्ट होता है जिसमें काफ़ी लोग मारे जाते हैं। और उसके बाद दिखाया जाता है कि यांगबुक और जिनी एक दूसरे की हेल्प करते हैं और वो बच जाते हैं। उसके बाद जिनी बहुत तेज़ी से रो रही होती है। तभी यांगबुक एक दूसरी ट्रेन का डिब्बा
का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है जिससे कि वो दोनों अंदर जा सकें, और वो दोनों अंदर चले जाते हैं। उसके बाद पता चलता है कि योंग सुक तभी उसी ट्रेन के डिब्बे में आता है और वो जिनी को धक्का दे देता है जिससे कि जिनी को एक ज़ोंबी काट लेता है। यह देखकर योंग वो जिनी को बचाने के लिए जाता है और ज़ोंबी को मार देता है, लेकिन तब तक पता चलता है कि जिनी भी एक ज़ोंबी में बदल गई है। तभी योंगबुक जिनी को अपनी गोद में लेकर बहुत तेज़ी से रो ही रहा होता है। तभी जिनी ज़ोंबी में कन्वर्ट हो जाती है और वो योंगबुक को काट लेती है और योंगबुक भी ज़ोंबी में कन्वर्ट हो जाता है। मूवी के अगले सीन में दिखाया जाता है कि सेक्वू उठाकर वो योंगसुक उस ट्रेन में जाकर पहुंच जाता है और तभी ये दिखाया जाता है कि बाकी ज़ोंबीज़ भी उन लोगों की तरफ पीछा कर रहे होते हैं और वो सारे लोग उस ट्रेन को पकड़ने के लिए दौड़ रहे होते हैं। तभी किसी तरह सेउको और संग और सुएन को चढ़ाने में कामयाब हो जाता है और अपना खुद ट्रेन में आ जाता है। वो ट्रेन का डिब्बा आगे बढ़ ही रहा होता है, तभी बहुत सारे ज़ोंबीज़ उसको पकड़ लेते हैं और लटक जाते हैं, लेकिन वो ज़ोंबीज़ को मारकर अलग कर देता है जिससे कि ज़ोंबीज़ काफ़ी पीछे छूट जाते हैं। मूवी के अगले सीन में दिखाया जाता है कि ड्राइवर के कोच में योंगसुक बैठा हुआ है और वो ज़ोंबीज़ में कन्वर्ट हो गया है। हालांकि वो अभी पूरी तरह से ज़ोंबी में कन्वर्ट नहीं हुआ होता है, तो वो रिक्वेस्ट करता है कि किसी तरह उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए या उसको बचा लिया जाए, लेकिन ये सुनकर वो बहुत ही नाराज़ हो जाता है और उन तीनों लोगों पर अटैक कर देता है। संग और सुएन को बचाने के लिए वो योंगसुक से फ़ाइट करता है और उन दोनों में काफ़ी फ़ाइट देखने को मिलती है, लेकिन इसी बीच वो सेक्वो को काट लेता है और तब सेक्वो को ये आभास होता है कि अब उसका कुछ नहीं हो सकता, अब वो भी ज़ोंबी में कन्वर्ट हो जाएगा और वो बहुत इमोशनल हो जाता है। ये देखकर सुएन और संग भी बहुत तेज़ी से रोने लगते हैं। ये मूवी का सबसे ज़्यादा इमोशनल सीन होता है और तभी सेक्वो सुएन के बचपन को याद करता है और वो सोचता है कि कैसे वो उसको गोद में लेकर खिलाता था। तभी संग सुएन को ड्राइवर केविन के अंदर ले जाती है क्योंकि वो जानती है कि सेक्वू भी अभी ज़ोंबी में कन्वर्ट हो जाएगा। और तभी दिखाया जाता है सुएन अपने पापा से बिछड़कर बहुत तेज़ी से रो रही होती है और सेक्वू भी बहुत ही इमोशनल होता है और तभी सेक्वू ट्रेन से कूद जाता है जिससे कि उन लोगों को नुकसान ना पहुंचा सके। उसके बाद ट्रेन का डिब्बा आगे जाकर रुक जाता है और वो दोनों उससे नीचे उतर जाते हैं। वो दोनों जब नीचे उतर रहे होते हैं तब उनको आभास होता है कि वहाँ पे आर्मी लगी हुई है और आर्मी वाले उन लोगों को शूट करने ही वाले होते हैं कि तभी सुएन एक बचपन का अपना एक पोइम गाने लगती है जिससे उन लोगों को पता चलता है कि ये लोग ज़ोंबीज़ नहीं हैं, ये लोग ह्यूमन बीइंग हैं। और एक आर्मी वाला उनको शूट करने से मना करता है जिससे कि वो सेफली उनकी तरफ आ जाते हैं और वो उनको पिकअप कर लेते हैं। और यहीं पे एक मास्टरपीस मूवी ख़त्म। आपको टाइम